में लेटेस्ट पोजीशन ये है कि चलो सबसे मुलाकात करना तमाम तंजीमों से। लेटेस्ट पोजीशन ये है कि आज भी वहाँ पर रोड और रास्ते का काम और खंबा वगैरह पूरे लग चुका है। उन्होंने 8 एकड़ जमीन, ये वीडियो रोशनी सब आज की पोजीशन। तो ये इन्हें अपन कॉर्पोरेशन की एतराज़ की बात की, वहाँ पर कार्रवाई ज़मीन के ऊपर नहीं हो रही है, काम शुरू हो रहा है। इतना हुआ है कि लेने वाले रुके हुए हैं, ये समझिए अपने को बात आ रही है। आज अगर अपन ये रिजर्वेशन ज़मीन है, डेवलपमेंट प्लान में सिर्फ ये कब्रिस्तान बचा हुआ है, बाकी पूरे शहर में अब नहीं है, ख़त्म हो चुका। अब कानून ये है कि अगर रिजर्वेशन ज़मीन है, मार्केट रेट अगर 2000 रुपया है और अगर ये गवर्नमेंट रेट अगर 200 रुपया है, तो 200 रुपया ज़मीन मालक को लेना ही है, वो कंपलसरी है, वो उसको इनकार नहीं कर सकता। वो नहीं देगा तो कंपलसरी एक्विजिशन में उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा, कॉर्पोरेशन दावा ले सकती है। तो ये हमको कम कीमत के ऊपर कॉर्पोरेशन को मिल जाएगी और एक कब्रिस्तान नया अपने को बच जाए। बहुत बड़ी तेजी से आबादी उधर उस साइड में बढ़ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा आप तमाम आप लोग इसके ऊपर तुरंत पहल करें, आवाम को भी रोकें और कॉर्पोरेशन कमिश्नर के ऊपर दबाव बना के इतराज़ दाखिल करके ये ज़मीन पे ठहराव हो गया है। ज़मीन मालक जो भी 7-12 पर है उनको बुलाए, उन लोगों से एक कमिश्नर को पूरा पावर है, प्राइवेट नेगोशिएशन करने बैठेगा, ये एक दो बात होगी, फ़ौरन वो जगह पे दे देगा। वो लोग को अगर 10-10 लाख रुपये भी ज़मीन मालक को दे दिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, और एग्रीमेंट कर दिया, तो वो अगाऊ ताबा दे देगी। एडवांस बोले ताबा ले ले, पैसा धीरे धीरे होते रहेगा और वहाँ पर वॉल कंपाउंड बना के कब्रिस्तान शुरू हो सकता है इमीडिएट। और आज बॉडी नहीं है, लेकिन आज प्रशासन को पूरा पावर है। तो मैं आज शहर में हम लोग जिम्मेदार तमाम ही दीनी तंजीमें, तमाम ही मसलक की तमाम लोगों से हम लोग मुलाकात की है। सबको मैंने यही लेकर दिया कि आप लोग इसके अंदर आवाज़ उठाएँ और क्या कल क्या आ जाएगा कि ठीक है, गरीब को सस्ता मिल रहा है एक अलग बात, लेकिन वो फंस जाएगा क्योंकि कार्रवाई तो होना तय है। कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होना तय है। ज़मीन बेचारों का पैसा भी चले जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोग सब भाग जाएंगे जिन लोग बेच रहे वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी चाह रहे थे। तो बाहैसियत मैं जमीयतुल उलमा सदर के मसले हूँ, क्योंकि आप एक अलग पार्टी को, मैं एक अलग पार्टी हूँ, तो इसके अंदर सियासत ना आए। इसके लिए मैं ये चाह रहा था कि आप इसके अंदर किस तरीके से पहले करते हो बेहतर होगा। बस यही मुलाकात का मकसद हमारा। आज मालेगांव शहर के जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, सुलेमानी जमीयत के सदर आसिफ साबान साहब, जमीयत अहले हदीस के अमीर शकील फैज़ी साहब, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़ुम्मेदार यूसुफ इलियास साहब, जमाती इस्लामी के अब्दुल अज़ीम फलाई साहब, सुन्नी दावती इस्लामी के ज़िम्मेदार नईम नूरी साहब, नासिक ज़िला जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी साहब, कुल जमाती तंजीम के ज़िम्मेदारान नूरुल ऐन साबरी साहब, ऐसे तमाम ही शहर की हर मसलक की दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से आज मैं और मेरे साथियों ने आज हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया। मालेगांव शहर में हीरापुरा सर्वे नंबर 117, सर्वे नंबर 120, सर्वे नंबर 121 जो 3 हेक्टर से ज़ायद जगह है, यानी 8.25 एकड़ ज़मीन जो कब्रिस्तान के लिए रिजर्वेशन है कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट प्लान में, मालेगांव शहर में उस इलाके के अंदर बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और वहाँ पर कब्रिस्तान होना चाहिए। शहर की आवाम
और दीनी तंजीमों की मालूमात के लिए मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई ज़मीन रिजर्वेशन है डेवलपमेंट प्लान में और अगर कॉरपोरेशन को खरीदना है, जो कि तजवीज़ पास हो चुकी है ज़मीन को खरीदने की और नया कब्रिस्तान बनाने की, अगर मार्केट रेट 2000 स्क्वायर फीट का है, 2000 रुपए स्क्वायर फीट का अगर मार्केट रेट है, लेकिन अगर रिजर्वेशन जमीन है तो गवर्नमेंट रेट अगर उसका 200 रुपया आज होगा तो 200 रुपये के हिसाब से ही कारपोरेशन पैसा अदा करेगी। बहुत करोड़ों रुपया नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगेगी, कम कीमत में ये जमीन मिल जाएगी और यहां पर कब्रिस्तान बन जाएगा। लेकिन कुछ ब्रोकर लोग, कुछ जमीन के माफिया शहर की गरीब आवाम को कच्चा टुकड़ा बनाकर कब्रिस्तान की जमीन पर रोड, गटर और इलेक्ट्रिक पोल लगाकर बेचने का काम कर रहे हैं और मैं कई दिनों से इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं। और आज सुबह में जब हमारे कुछ लोग वहां गए तो वहां पर रोड का काम, गटर का काम और इलेक्ट्रिक पोल का काम तेजी से जारी है। यानी वो जमीन माफिया, उनकी नीयत खराब है, वो कब्रिस्तान नहीं बनना देना चाहते। अगर ये कब्रिस्तान नहीं बन पाया तो अब शहर में डेवलपमेंट प्लान में कहीं भी कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। इसीलिए आज तमाम दीनी तंजीमों के जिम्मेदारान से हम लोगों ने मुलाकात की और मैं आज उन लोगों से ये अपील किया हूं और शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी आवाज उठाइए, कब्रिस्तान वहां पर बनना चाहिए। और शहर की आवाम से, गरीब भाइयों से जो प्लाट लेना चाहते हैं वो जमीन ना ले, और कुछ ब्रोकर लोग कुछ रुपया पैसे का प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए कोई 10 प्लाट, कोई 20 प्लाट ले रहा है, तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो ना ले। अगर आपने ले लिया तो आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि ये लड़ाई कोई सियासी नहीं है, ये लड़ाई मजहबी है, कब्रिस्तान की है। और इसके लिए मेरी मुकम्मल तैयारी है कि यहाँ अभी आप लोगों को एक बात मैं और बताऊं, जब मैं मुंबई गया हुआ था तो मैंने वहां पर भी एतराज दाखिल किया हूं, कंप्लेन दिया हूं और उसकी इंक्वायरी अनकरीब आने वाली है और मैं हाईकोर्ट तक भी केस को लड़ूंगा। लेकिन आज मैं दीनी तंजीमों के पास में गया था और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोगों ने मुझसे कहा है कि हम लोग इसके अंदर पहल करेंगे, मशवरा करके। मुझे उम्मीद है कि शहर की दीनी तंजीमें भी आवाज उठाएगी और आवाम से दोबारा मैं कहता हूं कि आप लोग ये जमीन ना खरीदें।